स्वागत है आप लोगों का क्लास 12 के विषय इतिहास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज 8 में। आइए हम लोग देखते हैं कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इतिहासकार नेपोलियन से समुद्रगुप्त की तुलना क्यों करते हैं? इतिहासकार समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से उनकी सैन्य कुशलता और विजय अभियान के कारण करते हैं। समुद्रगुप्त ने अपनी अभियानों से उत्तर से दक्षिण तक कई राज्यों पर विजय प्राप्त कर गुप्त साम्राज्य को व्यापक रूप दिया। इलाहाबाद प्रस्ती में उनके साहसिक और विजयी अभियानों का विस्तृत वर्णन है। नेपोलियन की तरह समुद्रगुप्त भी एक महान सामरिक योजनाकार और क्या है, विजेता थे। दूसरा प्रश्न हमारा, झूम की खेती क्या है? तो झूम की खेती एक प्रकार का स्थानांतरित कृषि है जो उत्तर पूर्व भारत के आदिवासी क्षेत्रों में प्रचलित है। इसमें जंगल के एक हिस्से को साफ करके और जलाकर खेती की जाती है। कुछ वर्षों तक खेती करने के बाद मिट्टी की उर्वरता घटने में दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। यह परंपरागत कृषि पद्धति है जो मुख्यतः बारिश पर क्या है, निर्भर करती है। अगला प्रश्न हमारा, संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ और इसके नेता कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह 1855 में शुरू हुआ। तो संथाला विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। और यह ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों, जमींदारों के शोषण भरी कर व्यवस्था के खिलाफ संथाल आदिवासी द्वारा किया गया था। इसके प्रमुख नेता सिद्धू और कौन, कानू मुर्मू थे। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी के जीवन में निम्नलिखित 4 वर्षों का महत्व बताएं। 1915, 1920, 1930, 1948। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ लौटे? भारत। और यहाँ से जो है गांधी जी की जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में जो है प्रवेश होता है। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या है, शुरू किया, जिसमें गांधी जी को सफलता मिली। 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या है, शुरुआत की। इसमें भी गांधी जी को क्या मिली, सफलता। 1948 में गांधी जी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा क्या है, हत्या कर दी गई थी। विशाल अन्नागार पर टिप्पणी करें। विशाल अन्नागार हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक अवशेष है जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे प्रमुख स्थलों में पाया गया है। इसे अनाज भंडारण के लिए बनाया गया था, जो सभ्यता की कृषि समृद्धि और संगठित भंडारण व्यवस्था को दर्शाता है। यह अन्नागार बड़े आयताकार कक्षों से बना था और खाद्यान्न संग्रह और वितरण में उपयोगी था। इसके निर्माण व्यापार और आपातकालीन परिस्थितियों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या है, किया गया था। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।